नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एंशिएंट हिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ की। इस देश के इतिहास को राठौड़ वंश के बिना लिखा जाना एक असंभव सी बात लगती है, क्योंकि रणबंका राठौड़ के नाम से जानी जाने वाली इस राजपूत वंश की तलवार में इतना लोहा था कि हर कोई इनकी वीरता को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेता था। कितने किस्से सुनाऊं, इस वंश में इतने महाबली, इतने महापराक्रमी वीर हुए हैं जिनकी कहानियां अगर पूरी जिंदगी भर भी गाते रहोगे तो इतिहास के पन्ने कम पड़ जाएंगे। जोदाणो गढ़ जोर को बांधी राखी ठोड़, अमर नाम कर गयो आपरो रणबंको दुर्गो राठौड़। कहते हैं कि जब इतिहास में ऐतिहासिक पुरुष का जन्म होता है तो पूरी कायनात उसके साथ में झूम उठती है। एक ऐसे वीर की कहानी जिसने हिंदुत्व को बचाया इस्लामीकरण होने से, औरंगजेब की साजिशों को विफल किया, उस महान वीर का नाम है दुर्गादास राठौड़। समय 16वीं और 17वीं शताब्दी का था। वीर शिरोमणि दुर्गादास का जन्म मारवाड़ के पास कन्नौज के ठाकुर आसकर्ण जी के घर पे हुआ था। इनका जन्म 1695 सावन शुक्ल की 14 को हुआ था। आसकर्ण जी मारवाड़ राज्य के जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह की सेना में सेवारत थे। अपने पिता की भांति दुर्गादास में वीरता कूट कूट कर भरी थी। एक बार जोधपुर राज्य की सेना के ऊंट चरते हुए उनके चरवाहे आसकर्ण जी के खेत में घुस गए। बालक दुर्गादास ने उनका विरोध किया पर चरवाहों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वीर दुर्गादास का खून खोल उठा, तलवार निकाली और एक ही झटके में ऊंट की गर्दन उड़ा दी। जब ये खबर महाराजा जसवंत सिंह जी के पास पहुंची तो वे उस बालक को देखने के लिए इतने उत्तेजित हो गए, इतने उतावले हो गए कि अपने सैनिकों को हुक्म दे दिया, जाओ उस लड़के को लेकर आओ जिसने एक ही झटके में ऊंट की गर्दन उड़ा दी। अपने दरबार में महाराजा उस वीर की निडरता और निर्भीकता को देखकर अचंभित रह गए। आसकर्ण ने अपने पुत्र को इतना बड़ा अपराध स्वीकार करते देखा तो दंग रह गए। परिचय पूछने पर पता चला कि वो आसकर्ण जी का पुत्र है। महाराजा ने दुर्गादास को अपने पास बुलाया, पीठ थपथपाई और इनाम के तौर पर एक तलवार भेंट की और सेना में भर्ती कर लिया। उस समय महाराजा जसवंत सिंह दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में प्रधान सेनापति थे। फिर भी औरंगजेब की नीयत जोधपुर पर अच्छी नहीं थी। वह इसे हड़पने का मौका तलाश करता रहता था और सन 1731 में गुजरात में मुगल सल्तनत के खिलाफ हुए विद्रोह को दबाने हेतु जसवंत सिंह को भेजा गया। इस विद्रोह को दबाने के बाद महाराजा जसवंत सिंह जी काबुल पठानों का विद्रोह दबाने हेतु चले गए। दुर्गादास की सहायता से पठानों का विद्रोह शांत करने के बाद जसवंत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी 2 रानियां गर्भवती थी। दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, वो भी रास्ते में। एक की मौत हो गई। दूसरा पुत्र अजीत सिंह, उसको कांटा समझकर औरंगजेब अपने साथ दिल्ली ले गया और उसकी हत्या करने की ठान ली। औरंगजेब की इस कूटनीति की पता जब स्वामी भक्त दुर्गादास को लगा तो स्थिति को भांपते हुए उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिकों की सहायता से अजीत सिंह को दिल्ली से निकाल लाने की योजना बनाई। दिल्ली से निकाल कर भी वो लेके आ गए और अजीत सिंह का लालन पालन की समुचित व्यवस्था की और जोधपुर की गद्दी पर होने वाले औरंगजेब के षड्यंत्र के खिलाफ लोहा लेते रहे और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे। उनको न मुगलों का धन विचलित कर सका और न ही मुगलों की शक्ति उनके डर इरादे को तनिक भर भी पीछे हटा सकी। वह एक ऐसा वीर था जिसमें राजपूती सहजता और मुगलों की कूटनीति भरी हुई थी। आज भी मारवाड़ में कहावत मशहूर है कि माई एड़ा पूत जन जेड़ा दुर्गादास, एक बांध मरुधरा राखियो बिन खंबे आकाश। अजीत सिंह के बड़े होने के बाद गद्दी पर बिठाने तक दुर्गादास को जोधपुर राज्य की एकता और स्वतंत्रता के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। औरंगजेब का बल व लालच दुर्गादास को डिगा नहीं सका। जोधपुर की आज़ादी के लिए दुर्गादास ने
25 साल तक संघर्ष किया, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में दुर्गादास को मारवाड़ छोड़ना पड़ा। महाराजा अजीत सिंह के कुछ लोगों ने दुर्गादास के खिलाफ कान भर दिए, जिससे महाराज दुर्गादास से अनमने रहने लगे। वस्तु स्थिति को भांपकर दुर्गादास ने मारवाड़ छोड़ना उचित समझा। मारवाड़ छोड़कर वे उज्जैन चले गए। वहीं क्षिप्रा नदी के किनारे जीवन की अंतिम सांस ली और वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। दुर्गादास आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता, देश प्रेम, बलिदान और स्वामी भक्ति का अप्रतिम प्रतीक है, जिसका आकलन आज नहीं किया जा सकता। रामा जाट ने उनके बारे में कहा है, धमक धमक ढोल बाजे, दे दे ठोर नगारा की, जे आसर घर दुर्गो ना होतो तो सुन्नत हो जाती सारा की। और दुर्गादास ने भी खुद ये कथन कहा था, रुख हिंदू धर्म राखियो, यानी उन्होंने भाले की नोक पर हिंदू धर्म की रक्षा की थी। ऐसे वीर योद्धा को मेरी तरफ से ये वीडियो एक छोटी सी श्रद्धांजलि। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जय राजपूताना, जय राजस्थान।